फ्यूचर टेंस का सबसे पहला पार्ट आई देखते हैं अब। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब अनिश्चित भविष्य काल, हिंदी कहेंगे इसका। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होगा? देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान होगा वाक्य के अंत में क्रिया के साथ यानी कि वर्ब के साथ गा गी गे आता है। वाक्य के अंत में गा गी गे आता है तो हम कहते हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इंग्लिश स्ट्रक्चर अगर देखेंगे हम तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब देखिए वी लिखा है, इट मींस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा, ध्यान देंगे। फिर एक बार हम रिमाइंड कराएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब यस या यस के साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ कुछ नहीं। सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ विल शैल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। इन नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट विल शैल के साथ नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो इंट्रोगेटिव में विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल शैल, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा ध्यान देंगे, विल और शैल का फंडा समझ ले पहले, क्योंकि सारे फ्यूचर टेंस में हमको विल और शैल को ही प्रेफरेंस देना है। तो सबसे पहले जानिए कि जो विल है और दूसरा जो शैल है, इन दोनों का यूज कैसे होगा। देखिए, जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो नाउन तो क्लियर है, लेकिन प्रोनाउन जो है पर्सन के आधार पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी को कहते हैं, उसके अन्य लोगों को जैसे मी, माई, माइन, आवर, अस। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम आई और वी यूज करते हैं, इन दोनों के साथ शैल लगाते हैं। दो लोगों को दिमाग में रखना, आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन है उसी के साथ शैल लगाते हैं, और बाकी सभी प्रकार के सब्जेक्ट जो होंगे शेष सभी, यानी केवल हमको दो लोगों को ट्रेस करना, आई और वी को। आई और वी के साथ शैल, बाकी पूरी दुनिया आ जाए विल का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले उदाहरण देखते हैं, हम सब तुम्हारे गांव आएंगे। हम सब तुम्हारे गांव आएंगे, कौन आएगा? हम सब। हम सब का मतलब क्या हुआ? वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे हम? शैल। तो वी के साथ क्या लगा दिया हमने? शैल। वी शैल कम टू योर विलेज। वी शैल कम टू योर विलेज। ये गाया कि वे सब गीत नहीं गाएंगे, कौन नहीं गाएगा? वे सब। वे सब का मतलब क्या हुआ? दे। देखिए, यहाँ सिंगुलर प्लूरल का पैरामीटर नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है आई और वी का पैरामीटर। तो दे के साथ क्या लगाना पड़ेगा हमको? विल, क्योंकि केवल दो ही लोगों के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। तो दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह लॉकडाउन का पालन करेगा? क्या वह लॉकडाउन का पालन करेगा? इंट्रोगेटिव है, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो हम भी सबसे पहले विल या शैल में से विल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वह मतलब ही लगाया है। तो विल ही फॉलो। फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना या अनुपालन करना। विल ही फॉलो लॉकडाउन, LOCKDOWN। रीना इतिहास कैसे याद करेगी? रीना इतिहास कैसे याद करेगी? कैसे मतलब सबसे पहले उसी का मीनिंग लिखिए, हाउ, उसके बाद विल लगा देंगे। रीना हो, मीना हो, टीना हो, कोई भी हो, सबके साथ क्या लगाना है? विल लगाना। केवल आई और वी के साथ शैल लगाना है। तो हाउ विल रीना लर्न। लर्न मतलब याद करना। और हिस्ट्री, हमने इसके पहले भी बताया कि कोई भी सब्जेक्ट का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखेंगे। फिर से देखिए, एक चीज और थोड़ा सा कंफर्म कर लें। कभी कभी सेंटेंस में, विशेष रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, सेंटेंस में दृढ़ निश्चय या अनिवार्यता या आवश्यकता का बोध होता है। उस परिस्थिति में विल और शैल के प्रयोग को हम पलट देते हैं। मतलब आई और वी के साथ विल लगाते हैं और शेष सभी के साथ शैल लगाते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि मैं तुम्हें अवश्य दंड दूंगा, मैं अवश्य तुम्हें बुलाऊंगा, तो आई विल कॉल यू, आई विल पनिश यू।
कहा जाए कि वह अवश्य यहाँ आएगा, तो ही शैल कम हियर, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, शैल। कब, जब हिंदी के वाक्य में अवश्य आता हो या सेंटेंस के भाव से दृढ़ निश्चय, अनिवार्यता, आवश्यकता का बोध होता है, तो विल और शैल का प्रयोग हम क्या करते हैं, उलट देते हैं। जिसके साथ विल उसके साथ शैल, जिसके साथ शैल उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हमको वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये भी आ सकता है। इंग्लिश के सेंटेंस में विल बी और शैल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिखाई देगा, तो हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। आइए देखते हैं उसके नियम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस के। तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके अतिरिक्त रहेगा, रहेगी, रहेंगे भी आ सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल बी, अर्थात विल बी और शैल बी वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो विल शैल के बाद नॉट बी वर्ब का आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव होता है तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद विल शैल सब्जेक्ट बी वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एक बार फिर हम फोकस करें, हमने इंडेफिनिट बताया था कि पूरे फ्यूचर के चारों पार्ट में हमको किसको फोकस करना है, विल और शैल का यूज देखना है। विल और शैल के लिए हमने यहाँ लिख रखा है आपके लिए ये कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ और विल का प्रयोग शेष सभी प्रकार के सब्जेक्ट अर्थात कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसको देखते हैं। चपरासी घंटी बजा रहा होगा, चपरासी घंटी बजाता रहेगा तो भी सेम, चपरासी घंटी बजा रहा होगा तो भी सेम। तो चपरासी घंटी बजा रहा होगा मतलब द पियून के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, शैल लगाएंगे, तो विल लगाएंगे। द पियून विल बी रिंगिंग द बेल, द पियून विल बी रिंगिंग द बेल। लड़के गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे होंगे, कौन, लड़के अर्थात बॉयज। बॉयज के साथ क्या लगाना है, विल, लेकिन निगेटिव है तो विल नॉट बी। बॉयज विल नॉट बी, स्नान करना मतलब बाथिंग इन द गंगा, इन द गंगा। अगर वही कहता गंगा नदी में तो इन द रिवर गंगा लगाते। क्या मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, इसका मतलब मैं आया तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, शैल आई, उसके बाद बी, क्योंकि स्ट्रक्चर देखिए विल शैल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमको बी लगाना। तो शैल आई बी हेल्पिंग, शैल आई बी हेल्पिंग यू। आईएनजी फॉर्म लगाना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ भी हो। लड़कियां गीत क्यों गा रही होंगी, इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया क्यों, तो क्यों का मीनिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, और वाई के बाद लड़कियां हैं तो क्या लगाएंगे, विल द गर्ल्स, वाई विल द गर्ल्स। गाना मतलब सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये रहा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का पार्ट 3 यानी कि तीसरा पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी सिंगल सेंटेंस और डबल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सिंगल सेंटेंस देखेंगे। इसका पहचान क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, या चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होगा ये दोनों नहीं आएगा लेकिन भाव उसका चुका होगा से ही मैच करेगा, ऐसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में विल शैल हैव लगाना, विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव अगर यस और नो टाइप होगा तो विल शैल सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, V3 ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड होगा तो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, विल शैल, सब्जेक्ट, हैव, V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंगल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले सिंगल सेंटेंस में हम कुछ देख लेते हैं। जैसे मैं दोपहर से पहले यह कार्य कर लूंगा, दोपहर से पहले यह कार्य कर लूंगा या कर चुका हूंगा या कर चुकूंगा, बात फ्यूचर परफेक्ट की ही है। तो कौन, तो मैं, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, और आई के साथ विल और सेल में से क्या लगाएंगे, जी, शैल लगाते हैं। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, आई शैल हैव, आई शैल हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कार्य करना, आई शैल हैव डन। डू का थर्ड फॉर्म होता है डू, डिड, डन। तो आई शैल हैव डन यह कार्य, मतलब क्या हुआ, दिस वर्क। अब कह रहा है दोपहर से पहले, तो दोपहर से पहले का मतलब क्या हो गया, बिफोर नून, बिफोर नून। अगर ये कह दे कि मैं दोपहर से पहले यह कार्य नहीं कर चुका हूंगा, तो आई शैल नॉट हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, क्या मैं दोपहर से पहले यह कार्य कर लूंगा, तो शैल आई हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। क्या अध्यापक पढ़ा चुके होंगे, तो विल द टीचर हैव टॉट। ऐसे करके हम बनाएंगे। एक और देखते हैं, क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होगे, कह रहा है कि क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होगे। क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू के साथ हम लगाते हैं क्या, विल। तो विल यू हैव, स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, विल सब्जेक्ट हैव, तो विल यू हैव। सुनना, पहले ही, ऑलरेडी का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले होता है। ऑलरेडी, ध्यान रहे शब्दों पर, ऑलरेडी वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले प्रयोग होता है। विल यू हैव ऑलरेडी, हियर मतलब होता है सुनना, तो थर्ड फॉर्म हो जाता है हर्ड। तो विल यू हैव ऑलरेडी हर्ड यह समाचार, यानी कि दिस न्यूज, दिस न्यूज। अगर ये कहा जाए कि इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता कि तुम यह समाचार पहले ही कैसे सुन चुके होगे, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, हाउ विल यू हैव ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। डबल सेंटेंस की बात करते हैं। अगर फ्यूचर परफेक्ट में डबल सेंटेंस आ जाए, तो देखिए फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में बिफोर वाला डबल सेंटेंस आता है। बिफोर वाला डबल सेंटेंस आएगा तो क्या करेंगे, जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, जो काम बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अर्थात ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बाद हम लगाते हैं बिफोर। क्या लगाते हैं, बिफोर, और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब में यस या यस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनाते हैं। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ये सभी के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, बिफोर। अफर्मेटिव होगा तो भी, नेगेटिव होगा तो भी, इंट्रोगेटिव होगा तो भी। जैसे अगर ये कहा जाए सूर्य अस्त होने से पहले मेहमान घर आ चुके होंगे, सूर्य अस्त होने से पहले मेहमान घर आ चुके होंगे, तो से पहले को पकड़ो, मेहमान घर आ चुके होंगे पहले बनेगा द गेस्ट विल हैव कम टू होम बिफोर द सन सेट्स। सूर्य अस्त होना, द सन सेट्स, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब में एस जोड़ते हैं। एक उदाहरण देखते हैं इसका, परीक्षा आरंभ होने से पहले अध्यापक कितना पाठ पढ़ा चुके होंगे। परीक्षा आरंभ होने से पहले अध्यापक कितना पाठ पढ़ा चुके होंगे, तो ये से पहले को हम ट्रेस करते हैं। हमने बताया था पास्ट में भी कि से पहले के बाद वाला भाग पहले बनेगा, पहले वाला भाग बाद में। तो अध्यापक कितना पाठ पढ़ा चुके होंगे, कितना पाठ, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड टाइप, तो हाउ मेनी लेसन, हाउ मेनी लेसन्स, ये हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड। उसके बाद विल शैल, तो अध्यापक के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लेसन्स विल द टीचर, विल द
टीचर हैव taught, टीच का थर्ड फॉर्म taught। तो हाउ मेनी लेसन्स विल द टीचर हैव taught, अब लगाएंगे क्या बिफोर। बिफोर परीक्षा आरंभ होना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, द एग्जामिनेशन बिगिंस, बिफोर द एग्जामिनेशन, बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, बिगिन में क्या है एस जोड़ दिया गया। तो ऐसे करके हम बनाएंगे क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा और सबसे अंतिम फ्यूचर टेंस का सबसे लास्ट पार्ट, साथ ही साथ टेंस का भी सबसे अंतिम टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान ये होता है कि टाइम मेंशन करने के साथ साथ समय के साथ साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे भी आ सकता है। खेलता रहेगा कंटिन्यूअसली बता रहा है। रूल क्या होता है इसका, सब्जेक्ट के साथ विल शैल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब थोड़ा बड़ा है, ध्यान देंगे। विल शैल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लास्ट में सिंस फॉर टाइम लिखा गया। सिंस फॉर टाइम का मतलब सिंस या फॉर में से कोई एक यूज करेंगे। हमने सिंस फॉर के बारे में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक टेबल दिया था और समझाया भी था वहां पर, वैसे ही हम पहले की तरह सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव होगा तो विल शैल नॉट हैव बीन, विल शैल के तुरंत बाद नॉट लगाना है, ये दिमाग में रखना। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इंट्रोगेटिव होगा तो विल शैल सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम। क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद विल शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। दादाजी 7 बजे से कहानियां सुना रहे होंगे। एक चीज और बता दें, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में से के अतिरिक्त कभी कभी समय का लिमिट दिया रहता है, इसलिए कभी कभी से के जगह पर तक भी आ जाता है। जैसे दादाजी 15 मिनट तक कहानियां सुनाते रहेंगे, तो तक भी आएगा तो भी हम फॉर ही लगाते हैं, ये ध्यान देंगे। फिलहाल दादाजी 7 बजे से कहानियां सुना रहे होंगे, कौन सुना रहा होगा, दादाजी, टाइम दिया है और लास्ट में क्या रहा, रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द ग्रैंडफादर, द ग्रैंडफादर के साथ क्या लगाएंगे, विल, द ग्रैंडफादर विल हैव बीन, सुनाना होता है टेलिंग, द ग्रैंडफादर विल हैव बीन टेलिंग स्टोरीज। और क्या है, 7 बजे से, तो से बजे पॉइंट ऑफ द टाइम है तो सिंस लगाएंगे, सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो विल नॉट हैव बीन लगा देंगे। जैसे मैं 2 घंटे तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा, 2 घंटे तक, इसमें तक आ गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। नेगेटिव सेंटेंस है तो आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग, I shall not have been teaching English। अब बचा 2 घंटे तक, तो क्या लगाएंगे हम, 2 घंटे के साथ क्या, for 2 hours, for 2 hours। ध्यान देना, टाइम ऑफ लिमिट अर्थात जो है समय का लिमिट देता है तो हम तक के अर्थ में भी हम फॉर लगाते हैं। क्या वे सब 4 दिनों से टेस्ट मैच खेल रहे होंगे, टेस्ट मैच तो 5-5 दिन चलता है। देखते हैं कौन खेल रहा होगा, वे सब। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, विल दे हैव बीन, विल दे हैव बीन। क्यों, क्योंकि विल दे हैव बीन वर्ब में आईएनजी, खेलना मतलब प्लेइंग। टेस्ट मैच, टेस्ट MATCH, टेस्ट मैच 4 दिनों से मतलब क्या हुआ, फॉर लगाते हैं 4 दिनों के लिए, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज।
लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों गाती रहेंगी, क्यों, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो क्यों का मीनिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। और लड़कियां यानी कि विल और सेल में से विल, तो वाई के बाद क्या लगा देंगे हम, विल द गर्ल्स, वाई विल द गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग। गाना होता है सिंगिंग, मतलब सिंगिंग। अब क्या है, इतने अधिक समय तक या इतने अधिक समय से, सेम, तो टाइम तो यहां और नहीं कंफर्म है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो यहां से क्या लगाएंगे, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे और आराम से हम क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंस पहचान के उसका हम ट्रांसलेशन भी कर लेंगे। अब देखिए, ये इस तरह से आज हम लोग पूरा का पूरा टेंस, जितने भी उसके काइंड्स थे, सब काइंड्स थे, सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, एक बार देख लेंगे पूरा पूरा वीडियो, टेंस में कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। बस आज के लिए इतना ही।